चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर के राहत शिविर का सच, जहां पर राहत कम और आफत ज्यादा है। सरकार लाख दावा करे, लेकिन सच यह है कि जिस टेंट में पीड़ित सर छुपाए हैं वहां से टपक रही है ओस। ना रहने को घर है, ना सोने को बिस्तर। बावजूद इसके अखिलेश सरकार के अधिकारी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ट्रक आए हैं और लोग राहत सामग्री के लिए मारामारी कर रहे हैं। राहत शिविरों में सामाजिक संस्थाओं के ट्रक आते हैं तो दशा कुछ ऐसी ही हो जाती है। हर किसी को लगता है कि अभी कंबल, रजाई या आटे की बोरी नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिलेगी। लोग गिड़गिड़ाते हैं एक एक कपड़े या फिर खाने के एक एक पैकेट के लिए। इसमें बूढ़े बच्चे का कोई भेद नहीं और किसी को किसी से कोई झिझक नहीं। जिडाई मारो बेटे, मुझे कोई भी नहीं देता। जिडाई तो आप मरो, लेकिन सरकार ने कुछ भेजा नहीं है। अरे बेटे कोई भी नहीं देता बेटे बहू। जी 10 आदमी आज हमें 2 रजाई आज हमारे पास। गई रजाइयाँ 2 मिली जी बस। और कितने लोग हैं? 10 जी। जिससे भी पूछो कि सरकार ने कितनी मदद भेजी है, उसका जवाब यही होता है। सरकार ने कितनी मदद भेजी है? मदद यहाँ से सरकार ने अब तक कुछ नहीं भेजी। अब सरकार ने कुछ मदद नहीं भेजी। यहाँ से हमें ना मकान बना कर दे ना। अलाव के लिए लकड़ियाँ कब से आना शुरू हुई? शुरू से ही आ रही है? नहीं जी, जो लकड़ी आई जी है ये 2-3 दिन से आई है। यहाँ से 2-3 दिन तक लकड़ी आई बस। तो आखिर चल कैसे रही है यहाँ जिंदगी? कौन भेज रहा है मदद? कैसे चल रहा है इन लुटे पिटे लोगों का कामकाज? जो लोग राहत का सामान बांटने आते हैं उनके लिए भी दुश्वारियां हैं। राहत शिविर के एक वार्ड में बांटने का सामान ट्रकों में आता है। बांटने से पहले वार्ड के हर एक टेंट में पर्चियां भेजी जाती हैं, लेकिन जब सामान बंटने लगता है तो सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता है। इन लोगों से पर्ची ले रहे हैं और सामान दे रहे हैं, और वैसे भी दे देते। हम तो इमदाद के लिए आए हैं, तो हमें तो बांटना ही है, किसी भी तरह बांट दें। हम चाह रहे हैं इन लोगों तक पहुँच जाए। लोगों की ओर से भेजी जा रही मदद से जिंदगी पल तो रही है, लेकिन चलने के लिए अब भी सरकारी मदद और नजर का इंतजार है। राहत शिविर में जो सर्वे हुआ, सर्वे पूरा हो गया? हमारा सर्वा पूरा हो गया जी। 5 लाख में मतलब 22 सदस्यों का नाम अकेले का है। 5 लाख में बताओ, बच्चों को शादी करे या उनको जमीन ले या उनके लिए मकान बनाए, क्या करें? 5 लाख मुआवजा, जमीन का टुकड़ा और घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद तो तब मिले जब सर्वेक्षण पूरा हो जाए। लोगों की शिकायत है कि सर्वेक्षण में भी भेदभाव हो रहे हैं। और जो है जब सर्वे हुआ गांव का, तो सर्वे में केवल हमारे अब्बू का नाम है और हम उनके 4 लड़के हैं। हमसे 3 बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। सब लड़के शादीशुदा है, सबके बच्चे 3-3, 4-4 बच्चे। बड़े भाई के हमारे जो है 6 बच्चे हैं, उनकी 3 लड़कियां जवान हैं। और जो है हमारे किसी भाइयों का किसी का सर्वे में नाम नहीं, सिर्फ हमारे अब्बू का नाम है। मदद में कोताही और सर्वेक्षण में मनमानी। राहत ना तो तन को मिल पा रही है और ना ही मन को। इसी इंतजार में सब इन शिविरों में जिंदगी का दर्द झेल रहे हैं। आफत कभी तो राहत में बदलेगी, लेकिन बदलाव के नाम पर अब नेता राहत शिविरों में आते हैं तो दंगा पीड़ित सावधान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने दिन बाद ये क्यों आए हैं। दंगों के फौरन बाद जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दंगाग्रस्त इलाकों में पहुंचे थे तो जनता की नाराजगी दिखी थी। लोगों ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया था, लेकिन अब समय का पहिया घूम गया है। गर्मी में गर्मजोशी से राहुल का स्वागत करने वाले दंगा पीड़ितों ने ठिठुरती सर्दी में राहुल के आने पर अपना विरोध भी जताया, लेकिन इसके बावजूद राहुल ने लोगों की बातें सुनी। जहां भी मैं गया, लोगों ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों ने ये काम किया है, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, भाईचारे की बात की। यानी लगता है कि दंगा पीड़ितों की दुर्दशा पर कुछ करने के बजाय राजनीतिक आंसू बहाने वाले नेताओं को भी लोग अब पहचानने लगे हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ संजय शर्मा, शामली, आज तक।